Welcome to Job Preparation Academy. You need to watch this if you struggle with interview questions. आज हम जानेंगे कि इंटरव्यू के दौरान आपको इंटरव्यूअर से कौन कौन से सवाल पूछने चाहिए। अरे भाई, इंटरव्यू कोई कुश्ती का अखाड़ा थोड़ी है कि बस आप ही जवाब देते जाओ और सामने वाला बस सिर हिलाता रहे। नहीं जी, ये तो एक दो तरफा बातचीत है। तो इंटरव्यू में भी आपका हक बनता है कि आप भी कुछ सवाल पूछें। इससे सिर्फ आपकी जिज्ञासा ही शांत नहीं होती, बल्कि इंटरव्यूअर को भी लगता है कि आप वाकई इस नौकरी में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ टाइम पास करने नहीं आए। ये सवाल ऐसे हैं जो न सिर्फ आपको कंपनी और रोल के बारे में बेहतर समझने में मदद करेंगे, बल्कि इंटरव्यूअर पर आपका एक अच्छा इंप्रेशन भी डालेंगे। सोचिए, जब आप सवाल पूछेंगे तो उन्हें लगेगा, वाह, ये बंदा तो तैयारी करके आया है, इसे सच में नौकरी चाहिए। वरना तो कुछ लोग इंटरव्यू में ऐसे आते हैं जैसे पड़ोस की शादी में बिन बुलाए मेहमान, बस खाना खाया और निकल लिए। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें तो इंटरव्यू में छा जाना है। ये सवाल आपको एक जासूस की तरह कंपनी के अंदर की बातें जानने में मदद करेंगे। जैसे जेम्स बॉन्ड मिशन पर जाने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करता है, वैसे ही आपको भी नौकरी ज्वाइन करने से पहले कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्या माहौल है, कैसे लोग हैं, आगे बढ़ने के क्या मौके हैं, ये सब जानना जरूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक और मजेदार एपिसोड सिर्फ जॉब प्रिपरेशन एकेडमी पर। चलो शुरू करते हैं। तो जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो आपको पूछना चाहिए वो है कंपनी के वर्क कल्चर के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वर्क कल्चर क्या भला है। अरे भैया, सीधा सा मतलब है कंपनी में काम करने का माहौल कैसा है। क्या वहां सब लोग मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, या फिर सब अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस में सब इतने सीरियस रहते हों कि हंसी की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड आ जाए, या फिर इतना चिल माहौल है कि बॉस भी आपके साथ कैरम खेलने बैठ जाएं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर आपको दिन के 8-10 घंटे वहीं बिताने हैं। ये सवाल पूछने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी में लोग कितने खुश हैं, कितने मोटिवेटेड हैं। क्या वहां नए आइडियाज को सराहा जाता है, या फिर जैसा चल रहा है चलने दो वाली सोच है। सोचिए, अगर आप एक ऐसी जगह काम करने लगे जहां का माहौल ही आपके मिजाज से मेल ना खाता हो, तो रोज सुबह उठकर ऑफिस जाना एक सजा जैसा लगेगा। इसलिए पहले ही पूछ लो, सर जी, मैडम जी, जरा बताइए कि आपकी कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं यहाँ, शुक्रवार को पार्टी शार्टी होती है कि नहीं। थोड़ा मजाकिया अंदाज में भी पूछ सकते हैं, माहौल हल्का हो जाएगा। और हां, जब आप ये सवाल पूछेंगे तो इंटरव्यूअर के जवाब देने के तरीके पर भी गौर कीजिएगा। क्या वो खुलकर बता रहे हैं या गोलमोल जवाब दे रहे हैं, इससे भी आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। अगर वो सच में एक अच्छा वर्क कल्चर मेंटेन करते हैं तो वो खुशी खुशी इसके बारे में बताएंगे, और अगर कुछ छुपाने जैसा होगा तो वो थोड़ा हिचकिचाएंगे। तो ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि इंटरव्यूअर की परख करने के लिए भी जरूरी है। याद रखिए, आप सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहे, आप एक ऐसा माहौल ढूंढ रहे हैं जहां आप खुश रह सकें और तरक्की कर सकें। अगला सवाल जो आपको दागना है वो है इस रोल में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स के बारे में। मतलब, जिस कुर्सी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस पर बैठकर झंडे गाड़ने के लिए कौन से हुनर सबसे ज्यादा काम आएंगे। ये पूछना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी असल में आपसे क्या उम्मीद कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स चमका रहे हों और कंपनी को चाहिए कोई ऐसा बंदा जो डेटा एनालिसिस में माहिर हो। जैसे किसी शो में अगर कोई मेहमान आए और उनसे सिर्फ मौसम का हाल पूछा जाए तो बात बनेगी क्या? नहीं ना। पता होना चाहिए कि उनसे क्या पूछना है जिससे ऑडियंस को मजा आए। ये सवाल पूछकर आप इंटरव्यूअर को यह भी दिखाते हैं कि आप सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं आए, बल्कि आप उस रोल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी सीरियस हैं। आप जानना चाहते हैं कि किन चीजों पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। इससे उन्हें लगेगा कि आप सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। और हां, जब वो स्किल्स बताएं तो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है उनमें से कुछ स्किल्स आपके पास पहले से हों और कुछ आपको सीखनी पड़े। ये जानकारी आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगी कि अगर आपको ये नौकरी मिलती है तो आपको किन एरिया में खुद को और मजबूत करना है। कई बार जॉब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी स्किल्स लिखी होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी होती है जो उस रोल के लिए वाकई में क्रिटिकल होती है। ये सवाल आपको उन मोस्ट वांटेड स्किल्स को पहचानने में मदद करेगा। जैसे पुलिस वाले मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट बनाते हैं ना, वैसे ही आपको भी मोस्ट वांटेड स्किल्स की लिस्ट बनानी है।
इससे आप अपनी एनर्जी सही जगह लगा पाएंगे। तो शर्माइएगा मत, पूछ ही डालिए, मैडम सर, इस रोल में धमाल मचाने के लिए वो कौन सी टॉप 3 स्किल्स हैं जिन पर मुझे फोकस करना चाहिए? ये सवाल आपकी तैयारी और आपकी उत्सुकता दोनों को दिखाएगा। अब आते हैं टीम वर्क पर। भैया, आजकल कोई भी काम अकेले नहीं होता जब तक कि आप कोई साधु संत ना हो जो हिमालय पर तपस्या कर रहे हो। ऑफिस में तो टीम के साथ ही मिलकर काम करना पड़ता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस टीम के साथ आप काम करने वाले हैं उसका माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं और टीम के साथ काम करने का ओवरऑल अनुभव कैसा रहता है। क्या टीम में सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या फिर टांग खिंचाई चलती रहती है? एक अच्छी टीम के साथ मिलकर काम करने से ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। ये सवाल पूछने से आपको अंदाजा लगेगा कि टीम कितनी एकजुट है। क्या टीम में रेगुलर मीटिंग्स होती है? आइडियाज कैसे शेयर किए जाते हैं? अगर कोई मुश्किल आती है तो टीम उसे मिलकर कैसे सॉल्व करती है? ये सब बातें जानना आपके लिए फायदेमंद होगा। सोचिए, अगर टीम में ही तालमेल ना हो तो काम करने में कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। हर रोज महाभारत जैसा माहौल। इससे अच्छा है कि पहले ही पता कर लो कि टीम का मिजाज कैसा है। आप पूछ सकते हैं, इस टीम में काम करने का अनुभव कैसा रहता है? टीम के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग करते हैं? इसके अलावा आप ये भी पूछ सकते हैं कि टीम का स्ट्रक्चर कैसा है और आपका रोल उस टीम में कैसे फिट होगा। इससे आपको अपनी जिम्मेदारियों और एक्सपेक्टेशंस के बारे में और क्लैरिटी मिलेगी। इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि आप सिर्फ अपने काम से मतलब नहीं रखते, बल्कि आप एक टीम प्लेयर बनने में भी इंटरेस्टेड हैं। और हाँ, अगर इंटरव्यूअर खुद उस टीम का हिस्सा हैं या उसे लीड करते हैं तो उनके जवाब से आपको उनके लीडरशिप स्टाइल का भी अंदाजा लग जाएगा। तो ये सवाल एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है। पूछिए जरूर, क्योंकि अच्छी टीम के साथ काम करने का मजा ही कुछ और होता है, जैसे गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े। नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस नौकरी में आपकी तरक्की भी होगी या फिर आप उसी कुर्सी पर बैठे बैठे रिटायर हो जाएंगे, जैसे कुछ सरकारी दफ्तरों में होता है। मजाक कर रहा हूं जी। इसलिए यह पूछना बहुत जरूरी है कि कंपनी में आपके करियर ग्रोथ के क्या अवसर हैं। क्या कंपनी अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ने, नई चीजें सीखने और प्रमोशन पाने के मौके देती है? ये जानना आपके लॉन्ग टर्म करियर प्लान के लिए बहुत अहम है। आखिर कौन नहीं चाहता कि उसकी सैलरी बढ़े, डेसिग्नेशन बढ़े और जिम्मेदारियां भी बढ़ें? अगर आप तैयार हैं तो यह सवाल दिखाता है कि आप महत्वाकांक्षी हैं और कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़ना चाहते हैं। आप सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक करियर बनाना चाहते हैं। आप पूछ सकते हैं, इस रोल में और इस कंपनी में मेरे लिए ग्रोथ के क्या अवसर उपलब्ध हैं? क्या कंपनी कर्मचारियों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या अन्य संसाधन प्रदान करती है? इससे इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आप सीखने के लिए उत्सुक हैं और अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाना चाहते हैं। और कौन सी कंपनी ऐसा कर्मचारी नहीं चाहेगी जो खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहे? इसके अलावा आप ये भी जान सकते हैं कि कंपनी में इंटरनल प्रमोशंस को कितना महत्व दिया जाता है। क्या कंपनी बाहर से लोगों को हायर करने के बजाय अपने मौजूदा कर्मचारियों को पहले मौका देती है? ये सब बातें आपके भविष्य के लिए बहुत मायने रखती हैं। सोचिए, अगर आपको पता चले कि इस कंपनी में 5 साल बाद भी आप वहीं के वहीं रहेंगे, तो क्या आपका दिल करेगा वहां काम करने का? शायद नहीं। इसलिए पहले ही पूछ लीजिए कि आपकी मेहनत और लगन का फल आपको तरक्की के रूप में मिलेगा या नहीं। हर कर्मचारी मेहनत करता है ताकि कंपनी और हिट हो और उनकी भी ग्रोथ हो। ये मेरा फेवरेट सवाल है और ये थोड़ा हटके भी है। जब आप इंटरव्यूअर से पूछते हैं कि उन्हें खुद इस कंपनी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो आप एक पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यह सवाल थोड़ा अनौपचारिक है, लेकिन इससे आपको कंपनी के बारे में एक अंदरूनी और सच्ची राय मिल सकती है। सोचिए, वो इंसान जो रोज उस कंपनी में काम करता है, अगर वो किसी चीज की तारीफ कर रहा है तो उसमें कुछ तो बात होगी। जैसे अगर कोई कहे कि उन्हें अपने काम में सबसे अच्छा क्या लगता है, तो ये दिल से निकली बात होगी। इस सवाल का जवाब आपको कंपनी के उन सकारात्मक पहलुओं के बारे में बता सकता है जो शायद जॉब डिस्क्रिप्शन या वेबसाइट पर ना लिखे हों। हो सकता है इंटरव्यूअर कंपनी के सपोर्टिव मैनेजमेंट, बेहतरीन टीम, काम करने की आजादी या फिर वर्क लाइफ बैलेंस की तारीफ करे। उनका जवाब जो भी हो, उससे आपको कंपनी के कल्चर और वैल्यूज के बारे में एक अलग नजरिया मिलेगा। यह सवाल इंटरव्यू के माहौल को भी थोड़ा हल्का और दोस्तों जैसा बना देता है। इससे इंटरव्यूअर को भी लगता है कि आप सिर्फ रोबोट की तरह सवाल जवाब नहीं कर रहे, बल्कि आप सच में कंपनी और वहां काम करने वाले लोगों के बारे में जानने को उत्सुक हैं।
और हाँ, उनके जवाब पर ध्यान दीजिएगा। क्या वो उत्साह के साथ जवाब दे रहे हैं या फिर सोचने में बहुत ज्यादा वक्त ले रहे हैं? अगर उन्हें सच में अपनी कंपनी पसंद है तो उनके चेहरे पर एक चमक होगी और वो खुशी खुशी बताएंगे। लेकिन अगर उन्हें कुछ सोचने में दिक्कत हो रही है तो इशारा काफी है। ये सवाल एक तरह से इंटरव्यूअर का भी इंटरव्यू है। तो ये सवाल जरूर पूछें, आपको व्यक्तिगत रूप से इस कंपनी में काम करने के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ये आपको वो इंसाइट दे सकता है जो कोई और सवाल नहीं दे पाएगा। क्या पता उनका जवाब सुनकर आपको लगे कि हाँ, यही वो कंपनी है जिसकी मुझे तलाश थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपको इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर से पूछने चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। धन्यवाद। याद रखिए, इंटरव्यू सिर्फ आपके बारे में नहीं होता, ये कंपनी के बारे में भी जानने का एक मौका होता है। और जब आप सही सवाल पूछते हैं तो आप न सिर्फ जानकारी हासिल करते हैं बल्कि एक आत्मविश्वासी और गंभीर उम्मीदवार के तौर पर भी नजर आते हैं। जैसे हमारे शो में जब कोई मेहमान मुझसे मजेदार सवाल पूछता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। इन सवालों को रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी सिचुएशन और जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा बदल भी सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आप सवाल पूछने से हिचकिचाएं नहीं। ये आपका हक है और ये आपकी तैयारी को भी दर्शाता है। तो अगली बार जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो इन सवालों को अपने तरकश में तीर की तरह तैयार रखें। और हाँ, इंटरव्यू के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा और कौन से सवाल आपके सबसे ज्यादा काम आए। जॉब प्रिपरेशन एकेडमी हमेशा आपकी मदद के लिए यहाँ है। और सबसे जरूरी बात, कॉन्फिडेंट रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। चाहे सामने कोई भी हो, आत्मविश्वास बनाए रखें। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो ऑल द बेस्ट आपके अगले इंटरव्यू के लिए। और हाँ, अगर नौकरी मिल जाए तो मिठाई खिलाना मत भूलना। तब तक के लिए देखते रहिए जॉब प्रिपरेशन एकेडमी और मैं आपसे लेता हूं विदा। बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।